जय हिंद दोस्तों। प्रतिशत के पिछले 10 वीडियो में मैंने आप लोग को परसेंटेज से जुड़े बहुत सारे क्वेश्चन को बताया था, जिनमें से बहुत सारे क्वेश्चन जो है एसएससी रेलवे के एग्ज़ाम में पूछा गया है। आज मैं फिर इस 11वें वीडियो में प्रतिशत के कुछ ऐसे ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं जिस पर एग्ज़ाम में क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, तो आज का जो क्वेश्चन है वह हमारा 2D पर आधारित होने वाला है। 2D का मतलब क्या होता है कि मेंसुरेशन जैसे क्षेत्रमिति होता है, तो क्षेत्रमिति में 2D का मतलब होता है कि जिस आकृति का जिसमें क्या होता है, एक लंबाई और चौड़ाई होता है जिसका हम लोग क्षेत्रफल निकालते हैं। ठीक है, साधारण भाषा में कहा जाए तो क्षेत्रफल जिसका एरिया होता है, तो एरिया वाले आकृति को हम लोग 2D के कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है, तो 2D पर जो क्वेश्चन आता है उस क्वेश्चन को हम लोग किस तरह से सॉल्व करेंगे। जैसे इसमें आपको क्या कहेगा कि कोई भी आकृति होगा और उस आकृति के भुजा में कहेगा कि कुछ प्रतिशत बढ़ाया जा रहा है या फिर घटाया जा रहा है। ठीक है, तो कुछ प्रतिशत वृद्धि करने या फिर कमी करने के बाद उसके क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी क्षेत्रफल में वृद्धि होगा या फिर कमी होगा, इसका कैलकुलेट हम किस तरह से करेंगे। तो इसके लिए मैं आपको आसान ट्रिक बता रहा हूँ कि आपको करना क्या है। तो ट्रिक इसका होता है कि 2x प्लस माइनस एक्स स्क्वायर बट्टा 100 होता है। इस ट्रिक को आप हमेशा माइंड में रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जो प्लस माइनस साइन होता है, अगर आपको क्वेश्चन में वृद्धि कहेगा, ठीक है, तो वृद्धि के लिए आप प्लस साइन का यूज करेंगे, और यदि कमी कहेगा तो कमी के लिए आपको क्या करना है, माइनस साइन का यूज करना है। और यहाँ पे x का मतलब क्या होता है, तो x का मतलब होता है कि जितना प्रतिशत आपको वृद्धि कर रहा है या फिर कमी कर रहा है वही आपका x का वैल्यू होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं, इस पर क्वेश्चन कुछ करते हैं। और यहाँ पे एक जो क्वेश्चन है या एसएससी के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि एक वर्ग है यानी स्क्वायर है, और उस स्क्वायर की भुजा में, तो वर्ग के चारों भुजा तो बराबर ही होते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन में यहाँ पे ये भी नहीं कहेगा आपको अलग अलग भुजा में अलग अलग वृद्धि नहीं कहेगा। ठीक है, आपको सभी भुजा की बात करेगा तो सभी भुजा में आपको वृद्धि होगा। तो यहाँ कह रहा है कि वर्ग की भुजा में 20% की कमी कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत की कमी होगी। तो यहाँ पे जो वर्ग है, इस वर्ग के चारों भुजा में वृद्धि हो रहा है। ऐसा नहीं है कि एक ही भुजा में वृद्धि हो रहा है, सभी भुजा में आपका क्या हो रहा है, तो 20% का क्या हो रहा है, तो वृद्धि हो रहा है। तो इसके एरिया में भले कमी हो रहा है तो इसके एरिया में कितना प्रतिशत की कमी होगी यह हमें पता करना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ से हम लोग ट्रिक से ही इसको सॉल्व करके देखें। तो ट्रिक है, यहाँ पे 20% की कमी हो जा रही है तो 2 गुना हम क्या कर देंगे, x यानी 20 हो जाएगा, 2 गुना 20 हो जाएगा, और कमी हो रहा है तो यहाँ पे माइनस साइन यूज करेंगे। फिर x का स्क्वायर यानी 20 गुना 20, अब बट्टा के नीचे क्या हो जाएगा 100, या 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, इसको गुना करेंगे तो 20 गुना का कितना हो जाएगा 40, अब माइनस या 2 गुना का कितना हो जाएगा 4, अब 40 में से 4 घटाएंगे तो 36% जो आएगा यह क्या होगा, तो क्षेत्रफल में कमी होगा, यानी यह कमी को दर्शा रहा है। ठीक है, यहाँ पे कमी होगा तो यहाँ पर भी आपका क्या होगा, कमी होगा। और यदि क्वेश्चन में वृद्धि किया जाएगा तो फिर आपका क्षेत्रफल में भी क्या होगा, तो वृद्धि होगा। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि जो वर्ग है, वर्ग की क्षेत्रफल में 36% की कमी हो रहा है। ठीक है, अब देखिए ये तो है आपका शॉर्ट ट्रिक, इस ट्रिक के माध्यम से आप ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर बाय द वे अगर आप एग्जाम में ट्रिक को भूल जाते हैं तो फिर इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो वहाँ पे अब हमारा काम आएगा आपका कंसेप्ट से अगर सॉल्व करेंगे तो आपका सॉल्व हो सकता है। तो फिर इस क्वेश्चन को हम लोग कंसेप्ट पे कैसे सॉल्व करेंगे, तो इस क्वेश्चन का कंसेप्ट देख लीजिए। जैसे मान लीजिए वर्ग की भुजा a है तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा, a स्क्वायर। आप सभी जानते हैं कि वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वह क्या होता है, तो भुजा का a स्क्वायर होता है। ठीक है, अब कह रहा है कि भुजा में 20% की कमी की जा रही है, तो 20% की कमी करने पर यहाँ पे भुजा a है तो आपका पहले भुजा जो भी है वह 100% होता है, तो 20% कमी कर देंगे तो 80% होगा, और प्रतिशत हटाएंगे तो बट्टा के नीचे क्या हो जाएगा 100। ठीक है, यहाँ से अब देखिए तो यह 0 से आपका इसको 20 से ही काट दीजिए, 20 चौका 80, 20 बचे 100 हो जाएगा, यानी गुना करेंगे तो 4a बट्टा 5, यह क्या हो गया, नया भुजा हो गया। नया भुजा का मतलब पहले भुजा की लंबाई a था। ठीक है, जब 20% कमी कर दिए तो अब यह भुजा की लंबाई कितना हो गया, 4a बट्टा 5 हो गया। तो यहाँ पे हम क्षेत्रफल निकालेंगे, तो क्षेत्रफल निकालने के लिए भुजा का क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 4a का स्क्वायर करेंगे तो 16a स्क्वायर, अब 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25। अब यहाँ पे हमें कमी निकालना है कि क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत की कमी होगा। तो पहले क्षेत्रफल कितना था, भुजा की लंबाई a था तो क्षेत्रफल था a स्क्वायर, अब भुजा की लंबाई हो गया, चूंकि 20% कमी कर दिया गया तो भुजा की लंबाई हो गया 4a बट्टा 5, तो अब क्षेत्रफल इतना आ गया 16a स्क्वायर बट्टा 25 आ गया।
तो यह जो पुराना क्षेत्रफल और नया क्षेत्रफल है इसमें कितना प्रतिशत की कमी हो रही है, तो हम क्या करेंगे, पुराना क्षेत्रफल में से नया क्षेत्रफल को घटा देंगे। ठीक है, तो ए स्क्वायर में से 16a स्क्वायर बटा 25 को घटाइएगा तो ये 25 से गुना हो जाएगा, तो 25a स्क्वायर। अब 25 को a स्क्वायर में से 16 को a स्क्वायर जाएगा तो 9a स्क्वायर, अब बटा के नीचे क्या आएगा 25। यह हुआ प्रतिशत आपका कमी हुआ। ठीक है, अब कमी को प्रतिशत में हम कैसे बताएंगे, तो इसमें हम भाग देंगे पहले पुराना क्षेत्रफल से, तो पुराना क्षेत्रफल है ए स्क्वायर, अब गुना कर देते हैं 100 से, तो ये ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा, 25 से 100 को काटेंगे तो 25 चौका 100 4 बार में कट जाएगा। अब 4 से 9 में गुना करिएगा तो 9 चौका कितना हो जाएगा, 36% आपका आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम कंसेप्ट पर भी क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसका एक और क्वेश्चन ले रहे हैं ताकि और भी आप बेहतर तरह से समझ सकें। ठीक है, अब जैसे इसको हम मिटा रहे हैं, अब जैसे इस तरह से क्वेश्चन दे दे, ठीक है, कि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई दोनों में 100% की वृद्धि कर दी जाए, 100% की वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत का वृद्धि होगा। ठीक है, अब यह क्वेश्चन है, ध्यान देंगे थोड़ा, वृद्धि होगा। क्वेश्चन है कि आपका एक आयत है और आयत की लंबाई चौड़ाई दोनों में 100% की क्या की जा रही है, तो वृद्धि की जा रही है, तो इसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत की वृद्धि होगा। और मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि जो भी आपका 2D वाला पिक्चर देगा, आपका जो भी आकृति देगा, तो उसके जितने भी भुजा होंगे सभी में आपका क्वेश्चन में कहेगा वृद्धि किया जाए या फिर कमी की जाए। ऐसा नहीं है कि किसी एक ही भुजा में आपसे कहेगा कि इतना % की वृद्धि की जा रही है या कमी की जा रही है, ऐसा नहीं है, आपको सभी भुजा में कहेगा। तो आयत में जनरली आपका एक लंबाई होता है और एक चौड़ाई होता है, तो यहाँ लंबाई और चौड़ाई दोनों में ही क्या की जा रही है, 100% की वृद्धि की जा रही है। तो हमें बताना है कि क्षेत्रफल में कितना % का वृद्धि होगा, तो सीधा ट्रिक हम यूज करेंगे। तो यहाँ पे ट्रिक क्या है, तो 2 गुना x, तो 2 गुना x का वैल्यू क्या है 100, अब फिर प्लस यहाँ पे वृद्धि हो रहा है तो प्लस साइन का यूज करेंगे, x का स्क्वायर यानी 100 गुना 100 कर देंगे। ठीक है, अब बटा के नीचे यहाँ पे क्या हो जाएगा 100, यह तो गुना करेंगे तो 200 हो जाएगा, और यहाँ पे 100 से 100 कट जाएगा तो प्लस में आपका 100 बचेगा, 200 और 100 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, टोटल 300% का क्या हो जाएगा, तो वृद्धि हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग को यह जो टाइप बताया है इसमें आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन एक्स्ट्रा हम लेते हैं इस टॉपिक से थोड़ा सा हटके, ठीक है, क्योंकि वो क्वेश्चन जो है आपका ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा गया है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए, तो यहाँ पे हम तीसरा क्वेश्चन लिख चुके हैं। तीसरा क्वेश्चन जो है आपको जो ट्रिक बताया है उस ट्रिक पे सॉल्व करेंगे तो सॉल्व नहीं होगा, इसलिए मैंने आपको शुरू में ही बोला था कि यह जो क्वेश्चन है थोड़ा सा हटके है, क्योंकि ग्रुप डी के एग्जाम में यह क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, लेकिन ट्रिक पर तो नहीं बनेगा, लेकिन जो आपको अभी कंसेप्ट मैंने बताया था, ठीक है, 2D का, वही कंसेप्ट का अगर आप यूज करेंगे तो आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व होगा तो देखिएगा, यहाँ पे कह रहे हैं कि एक वर्ग की भुजा को 3 गुनी कर दी जाती है तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, हमें यह बताना है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, हम कैसे पता करेंगे, तो यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है, वर्ग की भुजा को हम अगर a मानते हैं तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, a का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो अब भुजा a है और क्वेश्चन में कह रहा है कि भुजा को अब 3 गुना करना है, तो इसका 3 गुना करेंगे, यानी 3 से गुना करेंगे तो 3a हो जाएगा। ठीक है, यह आपका क्या हो गया, वर्ग का नया भुजा हो गया, तो नया भुजा हो गया तो इसका क्षेत्रफल भी हम निकालेंगे, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा, भुजा का स्क्वायर यानी 3a का होल स्क्वायर करेंगे तो आपका कितना आएगा, 9a स्क्वायर आएगा, नया क्षेत्रफल होगा। ठीक है, अब आपको क्या पता करना है कि इसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आपको क्या करना है, इस पुराने वाले क्षेत्रफल में से नया वाला क्षेत्रफल को क्या करना है, घटाना है। तो a स्क्वायर में से 9a स्क्वायर घटाएंगे तो आपका कितना बचेगा। ठीक है, तो माइनस यहाँ पे देखिए, तो एक मिनट, नया वाला में से
नया वाला में से हम क्या करेंगे, पुराना वाला को घटाएंगे। तो 9a² में से हम घटाएंगे a² को, ठीक है। तो यहाँ पे घटकर आपका कितना आएगा, 8a² आएगा। हमेशा याद रखिएगा नया वाला में से पुराना वाला को यहाँ पे घटाना है, ठीक है। तो 8a² आया, तो यह आया आपका वृद्धि हुआ, ठीक है। यानी पहले था क्षेत्रफल कितना था a², अब नया क्षेत्रफल कितना हो गया 9a² हो गया, यानी वृद्धि हो रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे वृद्धि हो रहा है, तो यह वृद्धि हमने ले लिया। अब बटा के नीचे आपका पुराना वाला ही क्षेत्रफल रखना है। तो पुराना वाला क्षेत्रफल क्या है a², और प्रतिशत में इसको बताने के लिए इसमें 100% से हम क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, ठीक है। तो देखिए, तो a² से a² आपका कट जाएगा, और 8 से 100 में गुना करिएगा तो 800% का क्या हो जाएगा, वृद्धि होगा, ठीक है। यहाँ पे अब क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए कमी भी देता है, वृद्धि देता है, कमी देता है। कैसे पता करेंगे कि वृद्धि ही होगा, तो देखिए यहाँ पे क्षेत्रफल को 3 गुना किया जा रहा है, यानी क्षेत्रफल भले एक भुजा की लंबाई को 3 गुना किया जा रहा है, यानी भुजा की लंबाई वृद्धि कर रहा है, तो क्षेत्रफल भी निश्चित है कि आपका क्या होगा, वृद्धि होगा, ठीक है। और भी दूसरा तरीका है पता करने के लिए, जब क्षेत्रफल नया वाला में से हम पुराना वाला को घटाएंगे, ठीक है। हमेशा नया वाला में से पुराना वाला को ही घटाते हैं, ठीक है। जैसे इसके पहले वाला क्वेश्चन में मैंने क्या किया था, पुराना वाला में से नया वाला को घटा दिया था, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे हमें पता था, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा था भुजा में 20% की कमी की जाती है, तो क्षेत्रफल में भी कमी होगा, ठीक है। तो अगर आप इसको नया वाला में से पुराना वाला को घटाते हैं तो माइनस आता है, और माइनस का साइन होता है, माइनस साइन का मतलब होता है कि आपका कमी हो रहा है, और यदि प्लस आ रहा है तो प्लस का मतलब वृद्धि होता है, ठीक है। तो वहाँ पे माइनस साइन आता है अगर आप क्या करते हैं, नया वाला में से पुराना वाला को घटाते हैं, और माइनस साइन का वहाँ पे मतलब यही है कि प्रतिशत में कमी होगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमने क्या किया, तो नया वाला में से पुराना वाला को घटाया, तो यहाँ पे प्लस में आ रहा है, और इस प्लस का मतलब ही आपका क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है, ठीक है। यही अगर यहाँ पे कहे कि आधी कर दी जाए, ठीक है, तो आधी अगर किया जाएगा तो क्षेत्रफल निश्चित है कि आपका क्षेत्रफल में क्या होगा, कमी होगा। तो नया वाला में से पुराना वाला को अगर आप घटाएंगे तो माइनस में आएगा, तो माइनस का केवल यही अर्थ होगा कि कमी को दर्शाता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज के इस वीडियो में तीनों क्वेश्चन का सलूशन आप सभी को समझ में आया होगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।